कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं 2025 में, तो एक एक आपको चीज़ पॉइंट याद रखना है कि मुझे रेगुलर रहना है। अगर आप रेगुलर हो, ट्रस्ट मी, आप ये फेब में स्टार्ट कर रहे हो अगर यूट्यूब, बाय नवंबर टू दिसंबर आपका चैनल मोनेटाइज हो ही जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करूंगी हाउ यू कैन स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल फ्रॉम स्क्रैच। एंड ऑल्सो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी टू ग्रो योर चैनल। मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपके चैनल 110% ग्रो करेंगे ही करेंगे। आप रीच कैसे ला सकते हो चैनल बनाने के बाद, आप कैसे अपलोड करोगे चैनल पे, क्या कंटेंट आपको बनाओगे, क्या क्या ऐप्स आप यूज़ कर सकते हो एडिटिंग के लिए या थंबनेल के लिए या फिर थंबनेल या फिर बैनर के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। मोनेटाइजेशन में ये कैसे आपकी हेल्प हो सकती है, किस तरीके से मोनेटाइजेशन क्राइटेरियाज में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सब चीज़ इन डिटेल फ्रॉम स्क्रैच मैं आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अबाउट यूट्यूब एंड यूट्यूब चैनल। तो स्टे ट्यून्ड और अपना डायरी और पेन लेकर के आप बैठ जाइए, क्योंकि मैं सब चीज़ एकदम इत्मीनान से और पूरे स्टेप्स में बताने वाली हूँ। तो आप नोट डाउन कीजिए एंड आई एम श्योर ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। दोस्तों, तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में फटाफट से बता देती हूँ। तो मुझे यूट्यूब स्टार्ट किए हुए लगभग 4 महीने हो गए हैं। टू बी प्रिसाइज, मैंने अक्टूबर 2024 में अपना चैनल स्टार्ट किया था ऑफिशियली। एंड आई वॉज एबल टू सेमी मोनेटाइज माई चैनल इन जस्ट 2 to 3 months ऑफ टाइम। ठीक है, और मैंने इस पर अलग से पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज बताई है जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू अचीव द फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ यूट्यूब जर्नी, विच वॉज अचीविंग मिनिमम 500 सब्सक्राइबर्स फॉलोड बाय 3000 वॉच आवर्स और 3 million शॉर्ट्स व्यूज़। तो हाँ, मैंने 6000 सब्सक्राइबर और 3 million शॉर्ट्स व्यूज़ अचीव कर लिए थे बस 3 महीने के अंदर अंदर। तो मैंने पूरी जर्नी, अपनी यूट्यूब की जर्नी उस व्लॉग में डिस्कस करी हुई है, जिसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप ज़रूर जा करके देखना। आई एम श्योर उस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट था, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहती थी, मेरा कहीं कोई अकाउंट नहीं था। एंड स्टिल आई वॉज एबल टू अचीव विद इन 3 months द फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ यूट्यूब। तो बहुत खुशी हुई थी मेरे को, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ था, आप ज़रूर देखना। चलिए, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो नाउ। तो सबसे पहला होता है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए आपको चैनल क्रिएट करना होता है। तो बहुत सिंपल है, उसके लिए सिर्फ आपको चाहिए होती है एक ईमेल आईडी। और जैसे आप यूजुअली जीमेल वगैरह अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, वैसे आप यूट्यूब पे जाकर के ईमेल आईडी डालेंगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो उसके बाद होता है कि आपको अपना प्रोफाइल पिक डालना होता है, जो कि आपको जो मन है अच्छा सा आप अपना प्रोफाइल पिक डालो। और सेकेंड होता है यूट्यूब बैनर डालना। ठीक है, तो बैनर आप पूछोगे कैसे बनता है, तो यस, बैनर के लिए जैसे मैं बताती हूँ कि मेरे खुद के चैनल पे मैंने बैनर आई थिंक 1-2 महीने बाद बनाया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे होता है, क्या होता है। बट यस, आई एक्सप्लोर्ड एंड देन आई रियलाइज कि कैनवा पे एकदम फ्री टेम्पलेट, कोई पैसे नहीं देने आपको, और वहाँ पे बहुत सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। तो बस वहाँ से आप कोई भी एक टेम्पलेट उठाओ, अच्छा खासा बैनर बनाओ। तो बैनर में बस आप लिख सकते हो अपने चैनल के बारे में, मान लो कि लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग या ट्रैवल ब्लॉगिंग या जो भी आपका नीश है वो डाल दो। और आप चाहो तो सब्सक्राइब, जो भी आपको करना है, अपना अपना बैनर बना लो, आप कैनवा से उसके टेम्पलेट ले लो और आराम से आपका बैनर क्रिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सेकंड चीज़ आती है, आपको लिखना होता है डिस्क्रिप्शन अपने चैनल के बारे में। तो उसमें बेसिकली होता है आप अपने बारे में लिखो, आप अपने इंस्टाग्राम या ट्विटर या जो भी हैंडल्स हैं आपके, जिससे लोग आप तक पहुंच सके बिसाइड्स योर यूट्यूब चैनल। तो वो सारे हैंडल्स डाल दो, अपने चैनल की छोटी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डाल दो, ताकि लोग समझे आपके चैनल के बारे में, लोग समझ सके डिस्क्रिप्शन से। तो ये सब हो गया, सब कुछ आपका चैनल बढ़िया क्रिएट हो गया। अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन आया कि मैं चैनल पे डालूं तो डालूं क्या, कंटेंट क्या होगा मेरे चैनल पे। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कंटेंट, मतलब जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, इट शुड बी व्हाट यू आर गुड एट। आप जिस चीज़ में अच्छे हैं आप उसको अपना जॉनर बनाइए। उस पर अगर आप कंटेंट बनाएंगे तो लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप उस पर अच्छे हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन सही होगी, तो लोग उससे रिलेट कर पाएंगे और आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा अपने वीडियोज़ पे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से है तो आप एजुकेशनल बैकग्राउंड एजुकेशनल वीडियोज़ बनाइए। या फिर अगर आप ब्यूटिशियन है, या फिर अगर आप मेकअप वगैरह में अच्छे हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आप मेकअप पे बनाइए, या फिर ब्यूटी केयर्स पे बनाइए। या फिर अगर आप खाने पीने, खाना वगैरह बनाने में अच्छे हैं, तो आप अपने कुकिंग पे
बना सकते हैं कंटेंट, या फिर अगर आप डांस अच्छा करते हैं, कोरियोग्राफी अच्छी करते हैं, तो आप उस पर कंटेंट बनाइए। तो जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, राइट, वो उसको आप अपना नीश बनाइए वीडियोस बनाने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू विल डू दिस, तो आपका वीडियो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इन एनी केस अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ, मतलब फर्स्ट टाइम है यूट्यूब पे आ रही हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, आई एम रिलक्टेंट या हेजिटेंट या आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, तो उस केस में बस आप एक काम कीजिए, आप अपना डेली व्लॉगिंग शुरू कर दीजिए। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट अगर एक बार लोग आपके व्लॉग्स के उनको अगर आपके व्लॉग्स की आदत लग गई, तो फिर यू विल नॉट सी देम गोइंग फ्रॉम योर चैनल। तो मतलब यही होता है कि अगर आप डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा यू माइट हैव टू स्ट्रगल इन क्रिएटिंग द सब्सक्राइबर बेस, लेकिन जैसे आपके थोड़े बहुत बन गए बेस, राइट, और अगर उन्होंने आपको देखने लग गए, उनको अगर आपके व्लॉग्स की आदत लग गई, देन तो फिर आपके बल्ले बल्ले हैं। हम कंटेंट तो बना रहे हैं पर कोई देख नहीं रहा, मतलब जब तक कोई देखेगा नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। हो सकता है आपने कंटेंट बहुत ही अच्छा बना दिया पर कोई देखने वाला ही नहीं है, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो अपना जो थंबनेल है ना, वो थंबनेल बहुत सोच समझ के बनाना होता है, बिकॉज थंबनेल इज समथिंग विच कैचेज अटेंशन ऑफ योर सब्सक्राइबर्स और एनी ऑडियंस फॉर दैट मैटर। थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि आपके व्लॉग को वो डिटेल में बता सके कि हाँ भाई ये इनके व्लॉग में होने वाला है। तो इट रियली हैज़ टू बी वेरी वेरी कैची। और अब आप लोग पूछो कि थंबनेल बनाना कैसे है, क्योंकि थंबनेल भी मैंने खुद काफ़ी टाइम 1-2 व्लॉग्स तो मेरे बिना थंबनेल के चले गए थे, मुझे थंबनेल का पता ही नहीं था होता क्या है। तो थंबनेल इज वन ऑफ द वेरी important things in your content. Besides, content is a king in YouTube, ठीक है। content आपका अगर बेस्ट है तो आपका चलेगा ही चलेगा, लेकिन yes, thumbnail इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो थंबनेल बनाने के लिए आपको कोई ज़्यादा पैसे वैसे खर्च नहीं करने हैं। मैं अपना थंबनेल कैनवा से बनाती हूँ और सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसे नहीं लगते। मैं एक काम करूँगी, वहाँ पे कैनवा में क्या होता है ना, वहाँ पे इनबिल्ट टेम्पलेट्स हैं, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, बस आप उसको उठाओ और कैची इमेजेस या जो भी आपको डिस्क्रिप्शन जो रेलेवेंट लगता है आपके व्लॉग से, वो आप उसमें डालो और आपका थंबनेल बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कैनवा का लिंक डाल दूंगी और कुछ थंबनेल्स के लिंक डाल दूंगी, जो कि आप आराम से यूज़ कर सकते हो फ्री में, कोई पैसे नहीं देने आपको, ठीक है। एंड आई थिंक कैनवा इज़ वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे टू डिज़ाइन योर थंबनेल्स और योर यूट्यूब बैनर। आई वुड हाईली सजेस्ट, तो आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं उसके लिए। अब आप बोलोगे कि मेरा थंबनेल बन गया, मैंने कंटेंट अच्छा बना दिया, पर फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आपको अपना टाइटल जो है, टाइटल भी आपको काफ़ी इफेक्टिव देना पड़ेगा, ओके। और एंड ये भी होता है कि टाइटल का क्या होता है ना कि एक लिमिट होती है, सिर्फ 100 वर्ड्स ही आप डाल सकते हो। तो आप एक अपना टाइटल डाल दो कैची सा, जो भी आपको लगता है सही है। और उसके लिए मैं बताऊंगी, या तो अपना जो आपके मन में आ रहा है डालो, बट स्टिल इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग कि मैं टाइटल क्या डालूँ, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। वहाँ पे अगर आप चैट जीपीटी को बस बोल दोगे ना कि हाँ दिस इज माई कॉन्टेंट, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी अ कैची और अ वायरल व्लॉग टाइटल, वो आपको आराम से मल्टीपल सजेशंस दे देगा। तो आप उनमें से जो आपको रेलेवेंट लगे, जो आपको प्लीजिंग लगे, आप उसको अपना टाइटल बना सकते हो। और उसके अलावा भी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में आप बाकी, क्योंकि हम हर चीज़ टाइटल में नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि वर्ड लिमिटेशंस होती है वहाँ पे। तो बाकी के जो कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि एक ना कीवर्ड चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम यूट्यूब एसईओ बोलते हैं, क्योंकि वो कीवर्ड क्या होता है, वो आपके वीडियो का रीच बढ़ाने में हेल्प करता है आपको, ऑलराइट। तो जैसे मान लो कि आपने वीडियो बना दिया और आपने लिख दिया कि हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल है, जो भी आपने कर दिया है, लेकिन जो हमारे जो मान लो जो ऑडियंस है वो कुछ सर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कीवर्ड अगर आपके इसमें नहीं है या फिर मिलता जुलता नहीं है, तो हो सकता है यू माइट मिस आउट ऑन दैट ऑडियंस, राइट। तो उसके लिए बिसाइड्स आपने जो टाइटल दी है, उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जा करके कीवर्ड्स ऐड करिए, ठीक है, जिसको हम हैशटैग्स बोलते हैं। तो हैशटैग्स के लिए भी, मतलब हैशटैग्स बेसिकली इज टू आपके वीडियोस पे रीच ज़्यादा हो, ज़्यादा लोग तक ये पहुँचे, ज़्यादा लोग क्लिक करें, इसके लिए हैशटैग्स यूज़ होते हैं। तो उसके लिए भी आप आराम से चैट जीपीटी के पास जाओ, उनको बोलो कि मुझे हैशटैग्स या फिर कीवर्ड्स चाहिए, कैची वायरल ट्रेंडिंग कीवर्ड्स चाहिए, तो वो आपको दे देंगे, वो आप यूज़ करो। एंड मैं यूज़ कर रही हूँ पिछले कुछ टाइम से, एंड इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर मी। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप भी वो काम कर सकते हैं। और सेकेंडली आप बोलोगे कि मैं तो यूट्यूब पे नहीं हूँ, मेरा तो कोई कंटेंट देखना ही नहीं चाहेगा, 0 सब्सक्राइबर हैं, कैसे क्या होगा। तो एक मैं आपको बताती हूँ, एक तो जो आप अगर आप इन्फॉर्मेशन व्लॉग डाल रहे हो ना,
तो ऐसे टॉपिक पे आप डालो जो कि ट्रेंडिंग हो, ठीक है, जो कि लोग इररिस्पेक्टिव यू आर अ न्यू यूट्यूबर और यू आर अ ओल्ड यूट्यूबर, लोग वो कंटेंट ही देखना पसंद करेंगे इन जनरल। तो इसके लिए गूगल ट्रेंड होता है, आप गूगल ट्रेंड पे मान लो आपने कोई टॉपिक सोची मन में, ठीक है, तो आप गूगल ट्रेंड पे जा करके देखो कि उस टॉपिक पे वॉल्यूम क्या है, लोग देख रहे हैं नहीं देखना पसंद कर रहे हैं। तो दैट कैन रियली बी हेल्पफुल फॉर यू टू डिसाइड इफ यू रियली वांट टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक और नॉट। तो बेसिकली ट्रेंडिंग टॉपिक पे अगर आप वीडियो बना रहे हो, उससे आपको सब्सक्राइबर या फिर वॉच आवर्स आपको कंपैरेटिवली इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक मोनेटाइजेशन की बात आती है, तो यूट्यूब पे ना 2 क्राइटेरिया होते हैं मोनेटाइजेशन के। पहला तो ये हो गया कि आपके 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए, उसके अलावा या तो आपने 3000 घंटे का वॉच आवर अचीव किया हो अपने लॉन्ग वीडियोस पे, नहीं तो 3 मिलियन शॉर्ट्स पे व्यूज आए हो आपके। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, तो इससे आपका क्या होता है, अगर आपने ये अचीव कर लिया ना, तो इससे आपका कुछ एक फीचर इनेबल हो जाएगा, जैसे सुपर थैंक्स होता है या मेंबरशिप या फैन क्लब, ये सब आपका इनेबल हो जाता है, ऑलराइट। लेकिन जो मेन मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है यूट्यूब की, वो होती है आपकी 1000 सब्सक्राइबर काउंट, और उसके अलावा या तो 4000 वॉच आवर्स ऑन योर लॉन्ग वीडियोज, या नहीं तो 10 मिलियन व्यूज ऑन योर शॉर्ट्स। तो ये होता है। और ये जो होता है, जो शॉर्ट्स के व्यूज मैंने बताए 3 मिलियन या फिर 10 मिलियन, इनका ये लास्ट 90 डेज का डेटा ट्रैक करते हैं, ठीक है। और लॉन्ग वीडियोस का वो लास्ट 365 डेज का ट्रैक करते हैं डेटा, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया मोनेटाइजेशन पॉलिसी। अब आप बोलोगे मैंने वीडियो बना लिया, मैंने हैशटैग्स डाल दिए, रीच हो गया, थंबनेल बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन फिर भी मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे वो सब्सक्राइबर बेस मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा, या फिर मतलब मैंने ट्रेनिंग टॉपिक पे बना दिया, लेकिन फिर भी मुझे वो सब्सक्राइबर बेस नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक चीज़ मैटर ऑफ फैक्ट बता दूं कि आजकल शॉर्ट्स का ज़माना है, ठीक है, वेरी सिंपल। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि लोग आपके 10-10 15-15 मिनट के वीडियोस को एट अ स्ट्रेच पूरा देखें, क्योंकि जब तक कोई पूरा नहीं देखेगा आपका वॉच आवर नहीं बढ़ेगा। अगर कोई स्किप भी कर रहा है, इट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट योर चैनल और योर पर्टिकुलर व्लॉग, ठीक है। तो आप बैलेंस कीजिए, आप सिर्फ लॉन्ग वीडियोस पे मत फोकस कीजिए। शॉर्ट्स का ट्रेंड चल रहा है आजकल, आप शॉर्ट्स डालिए, उसके साथ साथ आप लॉन्ग वीडियोस भी डालिए। और द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी, बिकॉज यूट्यूब कोई इंसान नहीं है कि मान लो कि आपने 2 दिन वीडियो डाला, फिर आप 2 महीने बाद आके वीडियो डाल रहे हो, और आप बोल दो कि मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने वीडियो नहीं डाला, एंड दे विल अंडरस्टैंड। नो, यूट्यूब इज अ मशीन एंड इट ओनली अंडरस्टैंड्स एल्गोरिदम, ठीक है। तो वो बस देखेंगे कि हाउ रेगुलर यू हैव बीन, आप कितने रेगुलरली वीडियोज डाल रहे हो, कितने कंसिस्टेंटली आपने अपने वीडियोज अपलोड किए हैं, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बहुत क्लियरली सजेस्ट करूंगी कि आप दिन में कम से कम 2 से 3 शॉर्ट्स डालिए, और हफ्ते में नहीं भी तो कम से कम 2 लॉन्ग वीडियोस डालिए। सो इफ़ यू आर एबल टू डू दिस एंड बैलेंस थिंग्स आउट रेगुलरली, मैं आपको गारंटी देती हूँ ऑन पेपर्स, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग योर चैनल मोनेटाइज्ड। आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और ये 2025 में अगर आप ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए फरवरी में या मार्च में, ट्रस्ट मी बाय दिसंबर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, अगर आप रेगुलरली अपने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं एंड यू आर एबल टू बैलेंस बिटवीन योर शॉर्ट्स एंड योर लॉन्ग वीडियोस, ठीक है। और फिर दूसरी बात आती है कि मैं शॉर्ट्स बनाऊँ तो किस पे बनाऊँ, क्या करूँ। तो बेस्ट वे, अगर आपके पास कोई ज़्यादा, अगर आप डांस में अच्छे हैं तो आप डांसिंग के शॉर्ट्स बना दो, गाना अच्छा गाते हो तो आप गाने के, या फिर अगर आप मिमिक्री कर पा रहे हो तो वो। अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं, टाइम नहीं है आपके पास इतना देने का, तो आप ट्रेंडिंग ऑडियोज जो है, जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं, उस पर आप वीडियोज बनाओ और वो चलेंगी, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि हमने कंटेंट तो बना लिया, हमने सब कर लिया, हम अपलोड कैसे करें, अपलोड कैसे होगा वीडियो। तो यस, अपलोड करने के लिए जैसे मैं आपको कुछ नहीं करना होता है, आपने जो वीडियो बनाई उसको आपको इंपोर्ट करना होता है, जो भी आप एडिटिंग ऐप यूज़ कर रहे हो। तो मैं फ़िलहाल आई मूवी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास iPhone 15 है और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इससे। तो मैं तो स्टार्टिंग से ही आई मूवी यूज़ कर रही हूँ, और मैं अपने सारे कंटेंट जो शूट भी करती हूँ वो अपने कैमरा से ही, अपने फ़ोन कैमरा से ही करती हूँ। तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है भी नहीं कि हाई फाई कैमरा ले लिया आपने, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप मत करो। मैंने अपने यूट्यूब जर्नी में आज तक एक रुपए खर्च नहीं किए हैं। यस, पिछले हफ्ते मैंने एक ट्राईपॉड खरीदा है जो कि सिर्फ 1000-1200 का है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो ले सकते हो। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो कैमरा
अच्छा ठीक है, कैमरा पे जाने से पहले पहले मैं पिछला पॉइंट कवर कर लेती हूँ कि वीडियो अपलोड कैसे करनी है। तो यहाँ पे ऐप्स होते हैं, आई मूवी जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ, उसके अलावा InShot भी बहुत फेमस है, लोग InShot भी यूज़ बहुत कन्वीनियंटली करते हैं। और उसके अलावा एक दो और हैं जिनके मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। और एडिटिंग के लिए भी ना आपको ज़्यादा कोई लैपटॉप इसकी ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से भी आराम से एडिटिंग हो जाती है। वहाँ पे इनबिल्ट म्यूजिक वगैरह होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक आप आराम से डाल सकते हो, बहुत सिंपल एडिटिंग भी। मैं आपको जो भी ऐप्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एडिटिंग की, आप वहाँ से जो आपको कन्वीनियंट लगे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया वीडियो अपलोड करने का। बस आपने वहाँ से वीडियो अपनी अपलोड की, फिर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हो। बाकी जो मैंने हैशटैग्स, थंबनेल और ये सब बताया वो कर दोगे और पोस्ट कर दोगे वीडियो को। अब बात आती है कि मैं वीडियो पोस्ट कब करूँ, कौन सा टाइम होगा जबकि मेरे ऑडियंस देखना पसंद करेंगे और लोगों तक ज़्यादा पहुंचाएगा यूट्यूब। तो यूट्यूब जैसे मैंने बोला वो एल्गोरिदम है, पहले तो वो देखा कि आप कितने रेगुलर हो, ठीक है, आप डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो। उसके बाद आप जब वीडियोस डालना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते आपको नहीं पता चलेगा, ऑडियंस का डेटा यूट्यूब के पास नहीं होगा। लेकिन जब आपने 1 महीने लगातार वीडियो डाल दिए यूट्यूब पे, उसके बाद आप यूट्यूब जो है आपको डेटा देगा कि आपकी ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव है। और ये चीज़ आप कैसे ट्रैक करोगे, तो आपको एक YT स्टूडियो नाम का ऐप होता है, वो आपको इंस्टॉल करके रखना है अपने अपने फ़ोन में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारे मिनट की डिटेल्स वहाँ पे होती है, आपके सब्सक्राइबर काउंट, आपके वॉच आवर्स, आपके मतलब व्यूज़, या फिर सारा डेटा वहाँ पे होता है। आपका आपके ऑडियंस कब एक्टिव होते हैं, कौन कौन से रीजन से आपके ऑडियंस देख रहे हैं, कौन कौन से कंट्रीज से देख रहे हैं, किस टाइम पे देख रहे हैं, क्या एज ग्रुप है। तो YT स्टूडियो आप इंस्टॉल फर्स्ट डे ही कर लेना, बिकॉज वहाँ से आपको एकदम एप्ट डेटा मिलेगा आपके यूट्यूब चैनल के ग्रोथ के बारे में, ठीक है। तो आप उस टाइम के हिसाब से जब आपके ऑडियंस मान लो अवेलेबल, जैसे कि मेरे ऑडियंस यूजुअली शाम के 5:30-6 बजे के बाद ही होते हैं, इसलिए मैं अपने सारे वीडियोस शाम के बाद ही डालती हूँ, भले ही वो शॉर्ट्स हों या मेरी लॉन्ग वीडियोस हों। मैं 6 बजे के बाद, 6 से 10 के बीच में डालती हूँ, बिकॉज दैट्स व्हेन जो मेरे ऑडियंस का वॉल्यूम है वो ज़्यादा एक्टिव होता है यूट्यूब पे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप राइट टाइम चूज़ करो डालने के लिए। और लॉजिकली भी अगर आप देखो तो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सब अपने ऑफिस काम में बिजी होते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आपको सारे ऑडियंस आप कवर कर पाओगे। और हाउस वाइफ्स भी जो होम मेकर्स भी होती हैं वो भी पूरे दिन बिजी होती है, तो शाम में जा करके ही समहाउ पीपल गेट सम फ्री टाइम टू डू ऑल दोज यूट्यूब, जो भी उनको स्ट्रेस फ्री करने के लिए होता है। तो प्रिफरेबली ट्राई टू पोस्ट योर वीडियोज़ ओनली इन सेकेंड हाफ ऑफ द डे, प्रेफरेबली शाम में आप डालो, एंड आई एम श्योर आपका ट्रैक्शन बढ़ेगा इससे। टेक इट फ्रॉम मी, इट इज़ आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, आपका ट्रैक्शन बढ़ेगा, सब्सक्राइबर मिलेंगे, रीच ज़्यादा होगी अगर आप शाम के टाइम पे डाल रहे हो। तो ये हो गया आपको वीडियोस कब डालनी है, आपको कैसे वीडियो एडिटिंग करनी है। और आई थिंक मैंने सब चीज़ कवर कर लिया मेरे हिसाब से, जो मुझे बताना था मैंने बता ही दिया है मोस्टली। कैसे आपको चैनल क्रिएट करना है, कौन कौन से एडिटिंग ऐप्स आप यूज़ कर सकते हो, कैसे एडिट कर सकते हो, कैसे थंबनेल बनाओगे, कैसे आप बैनर बनाओगे, कैसे वीडियो अपलोड करोगे, किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है, कब आपको वीडियो करना है, कहाँ से आप डिटेल्स अपने ट्रैक कर सकते हो। आई थिंक मैं सब चीज़ कर दिया है। और लोग पता क्या करते हैं, लोग ना पता पहले ही बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ट्राइपॉड ले लिया, कैमरा ले लिया, ये वो, कोई करने की ज़रूरत नहीं है, रिंग लाइट ले लिए, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आप आजकल तो एंड्रॉयड फ़ोन के भी कैमराज इतने अच्छे हो गए हैं कि मतलब आपको अलग से कैमरा खरीदने की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ आईफोन की क्वालिटी अच्छी होती थी, फ्रंट या बैक कैमरा सबकी, लेकिन आजकल तो आई थिंक मोर और लेस सारे फ़ोन की कैमरा क्वालिटी अच्छी ही होती है। एंड मेजरली ना मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप बैक कैमरा से शूट किया करो, क्योंकि उसकी क्लैरिटी कंपैरेटिवली बेटर होती है फ्रंट कैमरा से, उसका मेगापिक्सल ज़्यादा होता है ना। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो मैं फ्रंट कैमरा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं बात कर रही होती हूँ आई रियली हैव टू सी समवन वॉचिंग मी, तो मैं अपने आप को देख रही होती, तो मैं आराम से कर पाती हूँ। मेरे लिए दिस हैज़ वर्कड आउट, मेरा कैमरा क्वालिटी भी अच्छा है, iPhone 15 की क्वालिटी वैसे भी अच्छी है, तो फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आप बैक कैमरा यूज़ करें, तो वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी देगा, क्योंकि विजुअल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जो भी कॉन्टेंट बना रहे हैं अगर वो ब्लर्ड है तो लोग थोड़े से एनॉय हो जाएंगे, इंटरेस्टेड नहीं होंगे, एंड दे माइट स्किप योर वीडियो। तो यही है, क्लैरिटी होनी चाहिए। और लाइटिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने रिंग लाइट खरीद ली, 4-5 हज़ार की रिंग लाइट ले ली और ये वो, इसकी जरूरत नहीं है, आप डे लाइट में सेव करो। सबसे बेस्ट टाइम टू शूट होता है जो गोल्डन आवर हम बोलते हैं, 4 to 6, उस टाइम पे जो लाइटिंग होती है दैट इज द बेस्ट लाइटिंग यू कैन गेट। उस टाइम पे आप आराम से शूट करो, किसी
एकांत सी जगह पे चले जाओ जहाँ पे बिल्कुल शांति हो। ये मैं तब बोल रही हूँ जब आप सिट डाउन वीडियो शूट कर रहे हो, जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ये वो। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो व्लॉगिंग में तो नेचुरल ही रहता है, तो डजेंट मैटर बैकग्राउंड नॉइज वगैरह। लेकिन अगर आप सिट डाउन वीडियो वगैरह कर रहे हैं तो मेक श्योर देयर इज नो बैकग्राउंड नॉइज, नहीं तो वो थोड़ा सा ऑडियंस को डिस्टर्ब कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो नॉइज़ का मैंने बता दिया कि आपको लोग माइक पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ज़रूरत नहीं है यार। आप बस यू जस्ट मेक श्योर आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे शांति हो एंड डू इट। बिगिनिंग में आपको नहीं खर्च करने हैं, आप बहुत कुछ अपने आप कर लोगे। और अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आपने अच्छे से पूरा प्रोसेस फॉलो किया है थंबनेल वगैरह का और हैशटैग्स कीवर्ड अच्छे से डाले हैं, नोबडी कैन स्टॉप योर चैनल फ्रॉम ग्रोइंग। और योर कंटेंट जो आपने बनाया, जो कंटेंट आपने बनाया उसको वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। वायरल ना भी हो, अच्छी खासी रीच हो, लोग देखें, दैट इज मोर देन इनफ। कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं 2025 में, तो एक एक आपको चीज पॉइंट याद रखना है कि मुझे रेगुलर रहना है। अगर आप रेगुलर हो, ट्रस्ट मी, आप ये फेब में स्टार्ट कर रहे हो अगर यूट्यूब, बाय नवंबर टू दिसंबर आपका चैनल मोनेटाइज हो ही जाएगा। इन वर्स्ट के सिनारियो में बोल रही हूँ, अगर आप रेगुलर हैं तो। टेक इट फ्रॉम मी, मैं बस आप लोग को यही बोलूंगी, अगर आपने सोच लिया है तो बस कर डालो, टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो सोचते ही रह जाओगे, टाइम निकल जाएगा। फरवरी ऑलरेडी बीच में आ गई है। तो इफ़ यू हैव डिसाइडेड, जस्ट स्टार्ट, कैमरा उठाओ, अपना कंटेंट शूट करना शुरू कर दो। और पॉजिटिविटी अपने माइंड में हमेशा रखना है। वी ऑलवेज हैव टू बी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, ठीक है। माइंडसेट पॉजिटिव रखना है और कॉन्फिडेंट रहना है अपने कंटेंट को लेकर के, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। तो लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स बी कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट वी आर डूइंग एंड ट्रस्ट मी, सब कुछ अच्छा होगा। तो बस बनाइए अपना चैनल। और अगर आप वो चैनल मेरे वीडियो देखने के बाद अगर बना रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सब्सक्राइब टू योर चैनल ऑल्सो। चलिए फिर, आई रियली होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। और सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग वेरी वेरी सून। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।